Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये वीडियो जो है हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है। डॉक्टर खालिद साहब हैं हमारे एक, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि दहलवी का एक पेटेंट ड्रग है, कैप्सूल की फॉर्म में है, जिसको हम लोग पिनाइल कैप्सूल के नाम से जानते हैं, पिनाइल कैप्सूल्स। तो ये पिनाइल कैप्सूल्स जो हैं, इनके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिज़ीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, डोजेस क्या है, आप लोगों को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारी जो है रिकमेंडेशन आपके लिए क्या रहेगी, इसके बारे में हमारा ओपिनियन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे डॉक्टर खालिद साहब का, जिन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की और हमें मौका दिया कि कुछ हम उनको बता सकें। तो पिनाइल कैप्सूल जो हैं बेसिकली हमारे जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सिंगल इंग्रेडिएंट होते हैं, जो मुहर्रिक इंग्रेडिएंट होते हैं, उन पर ये टोटली बेस्ड है। ये कैप्सूल उन लोगों के लिए अच्छा खासा फ़ायदेमंद साबित होगा कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की वजह से पेनाइल मसल्स जो हैं काफ़ी वीक हो चुके हैं, कि वहाँ पर सर्कुलेशन जो है डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से अब उनको ना तो इरेक्शन सही आता है और ना ही उनको जो है इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है। तो बेसिकली ऐसे लोग कि जिन्होंने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है या फिर क्वाइटस बहुत ज़्यादा किया है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है बहुत ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से उनके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं और स्पेशली पेनाइल मसल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो गए हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशंस जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, वो लो हो जाता है, ब्लड का फ़्लो जो है वहाँ पर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेनाइल चैम्बर्स जो होते हैं, जहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट होता है आकर के, जब इरेक्शन होने वाला होता है, तो हमारी वेंस के थ्रू है ना, वेंस के थ्रू, आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड जो है आता है जाता है तेज़ी के साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वहाँ पर रुकता है चैम्बर्स में आकर के, और उसके नतीजे में फिर इरेक्शन होता है। लेकिन ऐसे लोग जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उन लोगों में जो आर्टरीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं कि श्रिंक हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जितना ब्लड आना चाहिए उतना आ नहीं पाता है, और जिसके नतीजे में उनको क्या हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत हो जाती है। इसके साथ साथ एक परेशानी और होती है ऐसे लोगों में कि उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, कहीं ना कहीं उसमें श्रिंकेज का इशू होता है, वो जो है उसमें छोटापन महसूस करने लगते हैं, पतलापन महसूस करने लगते हैं। तो इस तरह की शिकायत कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में पाई जाती हैं। तो ये जो पिनाइल कैप्सूल्स हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो मुहर्रिक इंग्रेडिएंट, ऐसे इंग्रेडिएंट जो तहरीक पहुंचाते हैं, जो चाबुक मारने का काम करते हैं। कई मरतबा हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है अपनी पिछली वीडियोस में कि जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ट्रीटमेंट का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम लोगों को जानना चाहिए। कुछ ऐसे ही कोई भी ड्रग नहीं यूज़ कर लेनी चाहिए। ये जो ड्रग है पेनाइल कैप्सूल्स जो हैं, ये जो ड्रग है, ये आम तौर पे इसका एक्शन वही इमीडिएट एक्शन वाला है ना। इसको लेने से आपको जो है फ़ौरन इरेक्शन आना चाहिए। जो इसमें इंग्रेडिएंट आपके जो शामिल हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जो मुहर्रिक इंग्रेडिएंट हैं, इसको लेने से आपको टेम्परेरी और वक्ती तौर पे ये फ़ायदा होगा कि जो मसल्स हैं आपके, जो वीकनेस हुई है वहाँ पर, वो वीकनेस दूर होगी आपकी, और उससे क्या होगा, फिर इरेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मुहर्रिक इंग्रेडिएंट जो इसमें शामिल हैं, ये क्या करेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है, दौरान खून जो है, उसको ये बढ़ाने का काम करेंगे। जो डायमीटर कम हो गया था, उसी डायमीटर के थ्रू ब्लड जो है तेज़ी के साथ आएगा और पेनाइल चैम्बर्स में आकर के ब्लड भरने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसके नतीजे में आपको जो है इरेक्शन अच्छा होने लगेगा। तो ये जो मेडिसिन है पिनाइल कैप्सूल्स की, अगर हम बात करें, इसका बेसिकली जो रूल है, इसका जो एक्शन है, मैकेनिज़्म है, वो यही है कि ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करेगा ये, और जो वीकनेस आई है आपके पेनाइल मसल्स में, उनको दूर करने का ये काम करेगा, जिसके नतीजे में अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो रही है या फिर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो दोनों जगहों पर ये इसके काम आएंगे, दोनों जगहों पर ये काम करेगा। अच्छा,
अब आप लोगों को करना क्या चाहिए? क्या आपको सच में अगर इस तरह की परेशानी है तो ये कैप्सूल्स आपको यूज़ करने चाहिए? क्या अगर आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है तो क्या ये कैप्सूल आपको यूज़ कर लेने चाहिए? तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये रहेगी, मेरा आंसर इसके लिए ये रहेगा कि हरगिज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। यही क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन को आपको इस तरह से यूज़ करना ही नहीं चाहिए। आप क्यों सिर्फ इसी के बारे में पूछ रहे हैं हमसे? आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेनाइल कैप्सूल्स के बारे में हम मना कर रहे हैं आपको। कोई भी ड्रग हो, कोई भी मेडिसिन हो, एक कॉन्सेप्ट पर जब इसका ट्रीटमेंट बेस्ड होता है तो जब तक उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा, आपका जो डिजीज़ है, आपका जो मर्ज़ है, वो आपका क्योर नहीं होगा। डिफरेंस है इसके दरमियान कि आपको टेम्परेरी बेनिफिट चाहिए, आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा चाहिए, या फिर जो डिज़ीज़ है आपकी ये बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको सिर्फ टेम्परेरी बेनिफिट चाहिए, आप ये चाहते हैं कि बस मैं कैप्सूल खाता रहूं और मेरी लाइफ चलती रहे, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम हमेशा ये याद रखिए, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है जानना कि ये जो मेडिसिन है ना, ये सिर्फ टेम्परेरी बेनिफिट आपको क्यों देंगी, आपको पता है ना? क्योंकि आपकी बॉडी जो है थोड़े दिनों के बाद इसका जो है हैबिचुअल हो जाती है ना? तो फिर ये जो ड्रग होती हैं ये भी काम करना बंद कर देती हैं, आपकी बॉडी में इसका फिर रिस्पांस आना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसके बाद फिर ये मेडिसिन भी काम नहीं करती। ये क्या, हम तो बात करते हैं एलोपैथ की, जो सिल्डेनाफिल और टैडलाफिल है, उनका भी 1.5-2 महीने के बाद जाने के बाद यही कंडीशन होती है कि सिल्डेनाफिल जो रेगुलर बेसिस पे जो लोग यूज़ करते रहते हैं, उन लोगों में भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि थोड़े दिन यूज़ करने के बाद पहले तो उनको इरेक्शन खूब आता है, पहले तो वो अच्छे से एंजॉय करते हैं लाइफ को, लेकिन 1-1.5 महीने के जाने के बाद, यूज़ करने के बाद, फिर उससे भी उनको इरेक्शन आना बंद हो जाता है, फिर इरेक्शन होता ही नहीं उनको, वो मेडिसिन काम करना बंद कर देती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों में होता है और लोग इसके बारे में जानते भी हैं, और वो हमसे जब कांटेक्ट करते हैं, हमसे जब ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, तो वो बताते भी हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है। बेसिकली 1-1.5 महीने तक तो हमने ये सोचा कि इसको लेते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा, बट अब उसके लेने के बाद ये हुआ कि अब उससे भी इरेक्शन नहीं आ रहा है, उससे भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। अब क्या करोगे? अब पहले अगर जो कंडीशन थी आपकी, जाहिर सी बात है इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं कि जो पहले से ही इतने मुहर्रिकात आप ले चुके हैं। अब जाहिर सी बात है हम हल्की दवाएं देंगे आपको, ऐसी देंगे जो मुसक्किनात होंगी, है ना, ऐसी देंगे जो मुक़व्वियात होंगी। अब मुहर्रिकात आप पहले ही से ले चुके हैं, तो अब ये मेडिसिन जो हैं इतना अच्छा काम नहीं करेंगी जो पहले आपको करना चाहिए था। और अब जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे मुहर्रिकात आप पहले से ही ले चुके होंगे, तो हम जो मुहर्रिकात अब आपको देंगे, हल्के मुहर्रिकात, उससे भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो ऐसे लोगों में ये परेशानी होती है कि आप ख़ुद से ट्रीटमेंट लेने लगते हो, ख़ुद से इस तरह की मेडिसिन पहले से ही कंज्यूम कर लेते हो, जिसकी वजह से फिर आपको भी परेशानी होती है, टाइम ज़्यादा देना होता है आपको, और जो फिजिशियन होता है उसके लिए भी सर दर्द होता है कि इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बावजूद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है हमेशा कि आप ख़ुद से इस तरह के जो कैप्सूल्स हैं, जो ऑयल्स हैं, जो मेडिसिन इस तरह की, चाहे वो हर्बल ही क्यों ना हो, चाहे आयुर्वेद की हो या यूनानी की हो, कोई भी आप ख़ुद से ना यूज़ करें। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई दूसरी डिजीज़ और बीमारी होती है तो आप उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं ना आप। तो फिर अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं तो आप क्यों इसके डॉक्टर के पास नहीं जाते? आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं विज़िट करना चाहते? अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो देखिए आजकल हम जैसे जो फिजिशियन हैं, हम लोगों ने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिसिन भी आप घर पे मंगा सकते हैं, तो फिर कोई परेशानी है नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको विज़िट करना चाहिए, आना चाहिए, इसमें कोई ऐसी शर्म की बात है ही नहीं। भाई बॉडी में जिस तरीके से दूसरी डिजीज़ हो जाती हैं, दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, उसी तरीके से ये भी एक डिजीज़ और बीमारी है, ये भी किसी को हो सकती है। तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? अगर आपको इस तरह की परेशानी हो तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास विज़िट करिए, उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए। वो जो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, उसको फॉलो करने के बाद आपको जो ट्रीटमेंट देंगे उससे इंशाल्लाह आपकी ये डिजीज़ जो होती हैं ये क्योर हो जाएंगी और इनसे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है आप लोगों के लिए, मेरा मशवरा क्या है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी हम अब बात करते हैं फिनाइल कैप्सूल्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर ये काम करेगा, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी बेनिफिट आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसमें सिर्फ मुहर्रिकात इंग्रेडिएंट ज़्यादा तौर पे शामिल किए गए हैं, जिससे आपका इरेक्शन जो है अचीव होने लगेगा और प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की जो शिकायत है वो आपकी दूर होने लगेगी। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपका इन्हेंस होगा।
इसकी डोजेस की अगर हम बात करें तो 2 कैप्सूल आपको सुबह और 2 कैप्सूल शाम को यूज़ करने होते हैं। 2-2 कैप्सूल आप सुबह शाम दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी डोज़ हो गई। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है। तो मुनासिब ये है कि आप ऐसे डायरेक्टली यूज़ ना करें, आप कंसल्ट करें, मशवरा करें डॉक्टर से। उसके बाद जो मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट वो आपको एडवाइस करेंगे उसको फॉलो करिए। देखिए ये डिज़ीज़ कोई जो है ये कोई बहुत बड़ी बीमारियाँ नहीं है। या आप लोग ऐसा सोच लेते हो कि ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब मेरा क्या होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो ख़ुदकुशी करने की बातें करते हैं कि सर आप देख लीजिए मैं ठीक हो जाऊँ, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊँगा, बस मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे लिए तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसे मायूस ना हो आप लोग, बिल्कुल जो मायूसी है ना ये अच्छी बात नहीं है। इसका ऐसी कोई डिज़ीज़ है ही नहीं जो ठीक ना हो। आसानी से 3-4 महीने में ये डिज़ीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपको इस तरह की परेशानी है, डिज़ीज़ है, तो आप कंसल्ट करिए। अगर आपके पास नियरेस्ट जो है डॉक्टर इस तरह के नहीं हैं तो आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हो। हमारा कंसल्टेशन जो है ऑनलाइन ये पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। डिस्प्ले पे आपको जो नंबर शो होता है इसी नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और उसको ऑनलाइन बुक करके आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट भी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।